तो आज फिर से हम लोग अपने क्लास में प्रेजेंट हो गए और आज हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक के कुछ रूल्स पढ़ते हैं, जैसे विवेचक कैसे निकालते हैं या फिर किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं ना। तो देखते हैं कि मूल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आज का जो हम लोग को है हेडिंग है हमारा, वो है द्विघात समीकरण का मूल निकालने पर, है ना, कि मूल को कैसे निकालेंगे। मूल यानी रूट्स कैसे निकाला जाता है ना। तो मूलों को ज्ञात करने का जो तरीका है ना, ज्ञात करने का तरीका है ना, तो मूलों को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, कि मूल यानी रूट्स कैसे निकाला जाता है, किसका, द्विघात समीकरण का। तो अगर मान के चलिए कि अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण हम ले लेते हैं और उसके आधार पर हम देखते हैं कि मूल कैसे उसका निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होंगे, तो द्विघात समीकरण में सबसे पहला नंबर बात, द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं। कितने होते हैं, दो मूल होते हैं। तो ये दो मूल को हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं कि कैसे निकालते हैं ना। जैसे मान के चलिए एक समीकरण है आपको दिया हुआ, x² प्लस 7x प्लस 12, ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का जो पावर है, कोफिशिएंट नहीं, x का जो पावर है वो कितना है, 2 है। जब ये कोई भी पॉलिनोमियल्स का अगर पावर यानी पावर जो रहता है कितना रहता है, पावर 2 रहेगा, तो इसका मतलब होगा ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका अगर मूल हमको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि मूल बराबर, ठीक है, मूल बराबर यानी मूल को हम कह सकते हैं x, यहाँ x के टर्म में निकलेगा तो x का वैल्यू हम कह सकते हैं। यानी मूल निकालना रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर, ठीक है, b² - 4ac और बाई क्या होता है 2a, है ना। अब इस द्विघात समीकरण में देखेंगे कि a का मान कौन है, b का मान कौन है और c का मान कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे इस द्विघात समीकरण में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर द्विघात समीकरण x² प्लस 7x और प्लस 12 लिखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक, क्या होगा, 1 होगा। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, यानी a बराबर 1 होगा। जो x का कोफिशिएंट होगा उसे b बोलते हैं, है ना। तो b बराबर हो जाएगा 7, और जो अचर पद रहता है, जो कांस्टेंट पद रहता है उसको बोलते हैं c बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। तो हम इस हिसाब से इसका मूल निकालते हैं और इसमें मान रखकर इसका मूल निकालते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी रूट्स निकाल सकते हैं, किसका, द्विघात समीकरण का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस b लिखा हुआ है, तो -b का वैल्यू कितना है, सीधा 7 है, यानी सीधा 7 लिख देंगे, है ना। अगर ये -b है, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, अंदर रूट, क्या है, अंदर रूट b² यानी b कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac है, तो 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान a है, 1 है, a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, c का मान है 12, तो 12 रखेंगे। और इसके बटा में क्या हो जाएगा 2a, यानी 2 गुने a का मान कितना है, 1 है। तो हम लोग रखेंगे तो क्या पाएंगे कि -7, तो -7 रहेगा, है ना। फिर हो जाएगा प्लस माइनस, फिर हो जाएगा अंदर रूट का वैल्यू देखते हैं। 7 का स्क्वायर हम लोग पता है हमें कि 7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 यानी 7 7 49 होगा, कितना होगा, 49, ठीक है। फिर इसको घटाएंगे, 12 चौके 48, 48 गुने 1 करेंगे तो 48 रहेगा, ठीक है। फिर इसके नीचे में आएगा 2, यानी 2 गुने 1 करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं -7 प्लस माइनस, ठीक है, और 49 में से 48 गया तो 1 आएगा बटा 2 आएगा। तो इसको आगे की तरह हल करेंगे तो आएगा -7 प्लस माइनस, और √1 का मान कितना आएगा 1, और बाई 2 आएगा। ये x का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू यानी x किसको माने हैं, मूल को माने हुए, है ना। तो x को दो वैल्यू आएगा। पहला वैल्यू आएगा x बराबर क्या आएगा, पहला वैल्यू तो -7 हो जाएगा, एक प्लस वाला वैल्यू आएगा यानी +1/2, ठीक है। और दूसरा जो वैल्यू आएगा x का आएगा वो -7, ठीक है, -7 -1/2 आएगा, ठीक है।
तो इसको हम देखेंगे, हल करेंगे तो -7 + 1 है, तो कितना आएगा -6/2 आएगा ना, -6/2। जब इसको कट करेंगे तो आएगा -3, कितना आएगा -3, कितना आएगा -3, ठीक है। अगर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -7 और -1 हो जाएगा -8 और बटा आ जाएगा कितना 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 से जब इसको कट करेंगे 2 चौके 8 यानी -4, यानी x का वैल्यू, एक वैल्यू आएगा -4 और दूसरा वैल्यू x का आएगा -3, कितना आएगा -3, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का जो मूल आएगा, दो मूल आएगा, कौन कौन सा आएगा, एक आएगा -3 और दूसरा आ जाएगा -4, क्या आएगा, एक -3 आएगा, दूसरा आएगा -4, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण x² + 7x + 12 का दो मूल है, एक है -3, एक है -4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये द्विघात समीकरण का मूल निकाले हैं, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। तो एक तो सवाल उठता है कि आप मूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कि उसका विवेचक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे कि विवेचक इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो विवेचक निकालने के लिए उसका सूत्र देखते हैं और उसको हम विवेचक निकाल के बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं कि इसका विवेचक कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिटाया जाए। चलिए अब इसका विवेचक देखते हैं कि इसका विवेचक कैसे निकालते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, विवेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। जिसको डी से सूचित करते हैं तो डी बराबर होता है b², क्या होता है b² - 4ac, इसी को कहा जाता है विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो हम कैसे निकालेंगे, हम बताएं, अभी लिखे थे कि a जो होगा वो x² का कोफिशिएंट होगा, वो a होगा, तो a जो हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा 1, और b कितना होगा, b हो जाएगा 7, और c कितना होगा, c होगा 12। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि विवेचक कैसे निकालेंगे और विवेचक निकाल के बताइए, तो आप रख सकते हैं, इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, b² - 4ac, यही विवेचक का फार्मूला होता है। तो b का मान है 7, 7 का स्क्वायर रखेंगे, -4ac यानी 4 × 1 × c का 12 मान रखेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 में से घटाएंगे 12 × 48, ठीक है, और 49 में से 48 गया तो 1 आ गया, यानी इसका विवेचक कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो विवेचक 1 आएगा, तो इसमें कंडीशन होता है कि अगर आपका विवेचक 0 से बड़ा है तो ये कैसा मान रहेगा, ये रहेगा वास्तविक और समान वैल्यू आएगा इसका, है ना, वास्तविक और समान वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 कंडीशन दिया रहता। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि विवेचक, ठीक है, तो विवेचक निकालेंगे b² - 4ac के फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, तो जिस पर आज हम लोग देखे हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है, एक विवेचक और दूसरा मूल निकालना सीखे हम लोग, ठीक है। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।